नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर विवाद बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, हिमाचल और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो 4 दिनों से कई शहरों में लेंसकार्ट स्टोर में खासकर जाकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कंपनी के प्रमोटर से कहा है कि तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है, तेरो कक्का का भारत है क्या, इस तरह बाबा बागेश्वर ने कहा और कहा कि हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर कंपनी का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था। इसमें कर्मचारियों को बिंदी, तिलक, कलावा और बुर्का पहनने पर रोक की बात थी। हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। ड्रेस कोड को लेकर वायरल गाइडलाइन एक्टिविस्ट शिफाली वैद्य ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। इसमें उन्होंने लेंसकार्ट का ड्रेस कोड को लेकर डॉक्यूमेंट शेयर किया। उन्होंने कंपनी के फाउंडर से पूछा, पीयूष बंसल, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि लेंसकार्ट में हिजाब ठीक है लेकिन बिंदी और कलावा क्यों नहीं? इसके बाद लोगों ने लेंसकार्ट को ट्रोल किया और कंपनी की नीति पर सवाल उठाए हैं। कुछ दिनों पहले हैशटैग बॉयकॉट लेंसकार्ट भी काफी ट्रेंड कर रहा था। कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने 15 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट कर बताया, वायरल डॉक्यूमेंट पुराना है, ये कंपनी की मौजूदा गाइडलाइन नहीं दर्शाता। कंपनी सभी धर्मों का सम्मान करती है। देश में हमारे हजारों टीम मेंबर्स हैं जो हर दिन अपने विश्वास और संस्कृति को गर्व के साथ अपनाते हैं। वायरल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, अब ये आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ग्रूमिंग गाइड के मुताबिक महिला कर्मचारियों को स्टोर में बिंदी या कल्चर लगाने की अनुमति नहीं है। इसी डॉक्यूमेंट में बुर्का पहनकर स्टोर में काम करने की मनाही की गई है। अगर कोई कर्मचारी हिजाब या पगड़ी पहनता है तो वो काले रंग का होना चाहिए, ये कहा गया था। हिजाब की लंबाई ऐसी हो कि कंपनी का लोगो ना छिपे, ये शर्त रखी गई थी। इसके बाद भोपाल के न्यू मार्केट रोशनपुरा में ड्रेस कोड के खिलाफ लेंसकार्ट शोरूम के बाहर हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को जबरदस्ती तिलक लगाया और मंत्रोच्चार के साथ कलावा बांधा। कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि संगठन लेंसकार्ट के बहिष्कार का आह्वान कर रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ तिलक, कलावा, बिंदी का सम्मान होना चाहिए। अगर कंपनी ने इन पर रोक लगाने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं लोनी की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर मंगलवार को शाम को गाजियाबाद के एक लेंसकार्ट शोरूम में गए। उन्होंने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की और ड्रेस कोड का विरोध जताया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि ये बहुत गलत फैसला है, भारत में रहकर बिंदी और कलावा नहीं पहन सकते, ये उचित नहीं है। कंपनी के मालिक का नाम भले ही पीयूष है लेकिन इसके माता या पिता से कोई एक मुसलमान होगा, ये औरंगजेब की औलाद है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये कहा गया। तो वहीं रायपुर में लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर एक धार्मिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को टीका लगाया। कार्यकर्ताओं ने पहले तो स्टाफ का नाम पूछा और फिर कहा कि तिलक लगाकर काम करें, लोगों की आप हिंदू हैं ये कहना जरूरी है। इसके अलावा शिमला में हिंदू संघर्ष समिति ने बुधवार को एक स्टोर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और कंपनी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कर्मचारियों को राखी बांधी और तिलक भी लगाया। तो लेंसकार्ट की शुरुआत साल 2010 में पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही ने की थी। पीयूष बंसल इस कंपनी का मुख्य चेहरा है। वो टीवी शो शार्क टैंक इंडिया में निवेशक के रूप में नजर आते हैं। लेंसकार्ट की शुरुआत छोटे स्टार्टअप के तौर पर हुई। आज ये भारत की सबसे बड़ी आईवेयर रिटेलर बन चुकी है। 2400 से भी ज़्यादा ऐसे लेंसकार्ट के शोरूम्स हैं जो आपने पूरे इंडिया में देखे होंगे। भारत में 2400 से ज़्यादा ही हैं, 2500 से ज़्यादा लगभग बताया जाता है। कहीं कहीं मार्केट वैल्यू 94,000 करोड़ है। लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल के 3 मुख्य पॉइंट्स हैं, इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग। लेंसकार्ट खुद चश्मे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है जिससे बिचौलियों का कमीशन बचता है और ग्राहकों को कम दाम में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके अलावा ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी है। ये एक ऑनलाइन ऐप और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों के जरिए काम करता है, जहां पर ग्राहक घर बैठे 3D ट्राई ऑन कर सकते हैं या स्टोर जाकर आंखों की फ्री जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट फ्रेम फ्री है,
और लेंसकार्ट गोल्ड मेंबरशिप के जरिए ये ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें लंबे समय तक ब्रांड से जोड़े रखता है। लेकिन अब यही लेंसकार्ट विवादों में बहुत ज़्यादा है अपने एक पुराने गाइडलाइन को लेकर, और लोग ये कह रहे हैं कि भले ही ये पुराना गाइडलाइन था, लेकिन क्यों था? आखिर क्यों किसी को भी अपने धर्म को जो है बरकरार रखने की आज़ादी नहीं थी? क्यों किसी को तिलक लगाने से या कलावा बांधने से या फिर सिंदूर लगाने से या मंगलसूत्र पहनने से रोका गया है? ये कभी भी किसी भी गाइडलाइन में नहीं होना चाहिए और इसीलिए अब लेंसकार्ट का जो विरोध है किया जा रहा था।